आइए, एमटार टेक्नोलॉजीज यहां पर आया है बड़ा कट। नंबर्स तो हमने आज सुबह डिस्कस भी किए थे, उसके बाद इनका गाइडेंस कट आया है तो उसका इंपैक्ट दिख रहा है। उसके बाद कंपनी की कॉन कॉल भी हुई थी, तो थोड़ा सारे फैक्टर समझते हैं जो आज इतनी बड़ी 11% की फॉल आई है एमटार टेक्नोलॉजीज में। अरमान है हमारे साथ तैयार। अरमान बताइए क्या कुछ निकल कर आए नंबर्स में और फिर मैनेजमेंट का क्या कहना है नंबर्स पर? जी बिल्कुल, नतीजे अगर आप देखें तो नतीजे में आपको आय में तो ग्रोथ दिख रही है, पर मार्जिन्स आपको अच्छा खासा कट आते हुए दिखे हैं। 27.6% से घटकर 21% पर आते हुए दिखे हैं। अब अगर इस चीज़ का इंपॉर्टेंस इस हिसाब से है क्योंकि कंपनी ने जो पूरे साल का मार्जिन का गाइडेंस पहले दिया था वो 28% का दिया था। हालांकि अगर आप पहली छमाही की बात करें तो वो लगभग 22% के आसपास आता हुआ दिखा है। इसी के चलते कंपनी ने पहली बार, अगर आप आईपीओ के बाद देखेंगे, कंपनी ने गाइडेंस जो है वो रिवाइज करा है। रिवाइज नेगेटिव साइड करते हुए दिखे हैं। आय का जो पहले अनुमान था पूरा FY24 की बात करें तो 830 से 860 करोड़ का था, वो इस बार रिवाइज करके उन्होंने कम कर दिया है, 670 से 700 करोड़ कर दिया है। और मार्जिन का जो पहले गाइडेंस 28% के आसपास का दे रहे थे वो अब 26% का देते हुए दिखे हैं। अब इसका मुख्य रीजन जो उन्होंने बताया है कि जो शिपमेंट्स में देरी होती हुई, जो कंफर्म्ड ऑर्डर्स हैं उसके शिपमेंट्स में देरी होती हुई दिखी है, वो एक मुख्य रीजन आता हुआ दिखा है। अगर आप ओवरऑल देखें तो हाइड्रोजन कंपनी का यूएस में, अमेरिका में लगातार वहां पर अगर आप देखें या तो फिर उन पर डाउनग्रेड आ रहा है या फिर उनके टारगेट कम किए जा रहे हैं क्योंकि इन कंपनियों के बुक्स में कंपैरेटिवली कर्जा ज्यादा है और रीफाइनेंसिंग कॉस्ट या तो ज्यादा हो रही है या फिर रीफाइनेंसिंग होने में दिक्कतें हो रही है। उसके चलते वहां पर आपको लगातार गिरावट आती हुई दिख रही है, उनके शेयर प्राइस में भी आपको गिरावट आती हुई दिख रही है। और कंपनी का ब्लूम एनर्जी से अच्छा खासा एक्सपोजर है। लोग टोटल क्लीन एनर्जी की बात करें तो लगभग 67% की आय कंपनी से आती है। हालांकि कंपनी ने प्रेस रिलीज में यह भी कहा है कि यह सिर्फ एक शॉर्ट टर्म हिकअप है, लॉन्ग टर्म में कंपनी की ग्रोथ की स्ट्रेटेजी एकदम क्लियर है। अब कंपनी के अर्निंग्स कॉल हुआ, अर्निंग्स कॉल में भी कुछ इंटरेस्टिंग चीजें आती हुई दिखी। उन्होंने यह बताया कि ब्लूम एनर्जी की तरफ से स्लो डाउन की कोई भी इंडिकेशन या फिर कोई भी ऐसा जो मैसेज है उनको कन्वे नहीं किया गया है और ये एक स्मॉल हिकअप है। और उसके बाद वापस से कंपनी ने जो एक मॉडल जो चेंज करा है ब्लूम एनर्जी ने, उसके चलते ये हिकअप आता हुआ दिखा है और कंपनी वापस ट्रैक पर आती हुई दिखेगी। कंपनी ने मार्जिन का गाइडेंस 28% से घटाकर 26% किया है, पर अगर आप H1 का मार्जिन देखेंगे अभी भी 22% का आसपास है। उसका रीजन यह है कि कंपनी का आने वाले छमाही में जो 2H FY24 है वहां पे डोमेस्टिक ऑर्डर्स अच्छे खासे एग्जीक्यूट होंगे जो कंपनी के मार्जिन को अच्छा खासा शूटअप दे देंगे। तो ओवरऑल मार्जिन इसीलिए फिर भी 26% के आसपास है। इसीलिए ओवरऑल ये जो हिकअप है ये शॉर्ट टर्म हिकअप है। ब्लूम एनर्जी की तरफ से उनको कोई संकेत नहीं है स्लो डाउन का और आने वाला समय कंपनी के लिए जो टारगेट है वो अभी भी इंटैक्ट है। तो कंपनी का कहना है कि आगे ठीक रहेंगे और ऑर्डर बुक में कोई बदलाव नहीं दिख रहे हैं। ये क्योंकि ब्लूमबर्ग ने एक मॉडल चेंज करा है उसके चलते यहाँ पर हिकअप आता हुआ दिखा है, पर ये आने वाले समय में ये टारगेट वापस जो है जो ट्रैक रिकॉर्ड है इनका वो कंटिन्यू होना चाहिए। बिल्कुल, एक बार जैन साहब से भी राय लेना चाहूंगा क्योंकि उनकी भी रिकमेंडेशन लिस्ट में रहता है। जैन साहब एक बार एमटार टेक पर राय दें क्योंकि गाइडेंस कट के बाद एक शार्प रिएक्शन आज बाजार ने दिखाया है। हाँ बिल्कुल, देखिए स्कोप था रिएक्शन देने का क्योंकि देखिए चला हुआ भी बहुत है ये स्टॉक और ऊपर के लेवल्स पे रेजिस्टेंस मिल रहा है नो डाउट, और हाईज बनाने के बाद अराउंड 3000 तक गया और वहां से करेक्शन आ रहा है कंटिन्यूअसली। और उसमें भी क्या है, पी मल्टीपल्स आर वेरी हाई, जब वैल्यूएशन बहुत हाई रहते हैं और थोड़ा भी अगर निराश करता है रिजल्ट्स तो रिएक्शन काफी स्ट्रॉन्गर आता है। और आज थोड़ा स्मॉल कैप मिड कैप या मार्केट्स में प्रेशर दिख रहा था, काम दिख रही है, तो ये भी एक रीजन होता है कि और एग्रावेट हो जाता। बट यस, बहुत अच्छा अरमान ने अभी सबसे बढ़िया बात है कॉन कॉल और ये सारी चीजें समझ के और पूरी जो अभी बताई है एनालिसिस, और उससे हमारे को भी क्लैरिटी मिली है। और आगे जो मुझे लगता है कि देखिए ये जो भी है ये टेम्पररी हिकअप्स है, जो कंपनी की क्वालिटी है और जिन्होंने भी हमारे कहने पे लिया था उन्होंने तो सर्टेनली टारगेट्स तो अचीव हुई हैं। बट ये स्टोरी ऐसी है कि आपको इसको कंटिन्यूअसली होल्ड करके रखें और अब जितना करेक्ट होना हो सकता है कि ओवर रिएक्ट भी कर लिया हो। और जो ब्लूम वाली बात है, या एक तो मार्जिन पे इंपैक्ट पड़ा, सर्टेनली 28% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से 22% पे आ गई, तो थोड़ा बहुत उस चीज को मार्केट ने नेगेटिवली लिया। बट कोई दिक्कत नहीं है, एक बार न्यूज पे रिएक्शन आता है बट फिर से वापस से कंसोलिडेट होगा अपने लेवल्स पे। पहले भी ऐसा हुआ हुआ, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ हुआ, स्टॉक के साथ कभी भी करेक्शन नहीं देता, ऐसा नहीं होता है और शार्पर है। मुझे लगता है कि इस लेवल पे एक बार 2000, 2100, 2200 पे एक बार सपोर्ट लेना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बाकी नहीं भी लेता है और नीचे आता है तो फिर री एनालाइज करेंगे और मुझे ऐसा लगता है कि एक मौका होगा एंट्री लेने का।